कश्मीर के अनंतनाग जिले में बुधवार 13 सितंबर को आतंकवादियों के साथ एनकाउंटर में आर्मी के 2 अधिकारी और जम्मू कश्मीर पुलिस के एक डीएसपी शहीद हो गए। कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धौनिक और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट ने सर्वोच्च बलिदान दिया है। तीनों अधिकारियों की शहादत से देश में शोक की लहर है। कर्नल मनप्रीत सिंह पंजाब के मोहाली जिले के रहने वाले थे। उनका घर मुल्लापुर के पास भरौंजिया गांव में था। 19 राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन को लीड करने वाले मनप्रीत सिंह अपने परिवार की दूसरी पीढ़ी के सेना अधिकारी थे। उन्होंने लगभग 17 साल की सेवा पूरी कर ली थी। उनका परिवार DLF न्यू चंडीगढ़ में रहता है। उनकी पत्नी जगमीत ग्रेवाल हरियाणा शिक्षा विभाग में लेक्चरर के रूप में काम करती है। कर्नल मनप्रीत सिंह अपने पीछे पत्नी, 6 साल का बेटा, 2 साल की बेटी और अपनी मां को छोड़कर गए हैं। वीरेंद्र गिल शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह की पत्नी की भाई मेरी उनसे सुबह 6:45 पर हुई थी और उन्होंने कहा था कि वे अभी ऑपरेशन में हैं और बाद में बात करेंगे। वे बहुत अच्छे इंसान थे और उन्हें अपने कार्यों की वजह से सेना में मेडल भी मिला था। उनको सलाम है। कर्नल मनप्रीत सिंह को हाल ही में सेना द्वारा वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह 4 महीने में राष्ट्रीय राइफल्स के साथ अपना कार्यालय पूरा करने वाले थे। गुरुवार सुबह उनका परिवार पार्थिव शरीर लाने के लिए जम्मू कश्मीर जाएगा। शुक्रवार को अंतिम संस्कार होने की उम्मीद है। मेजर आशीष को भी सेना मेडल मिला था। मेजर आशीष धौनिक मूल स्वरूप से हरियाणा के पानीपत के बिंझौल गांव के रहने वाले थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी और 2 साल की बेटी है। उनका परिवार पानीपत के सेक्टर 7 में किराए के मकान में रहता है। वो 3 बहनों के इकलौते भाई थे। सेना में उनकी भर्ती लेफ्टिनेंट के पद पर हुई थी। इसी साल मेजर आशीष को सेना मेडल से सम्मानित किया गया था। 2 साल पहले ही मेजर आशीष की मेरठ से जम्मू में पोस्टिंग हुई थी। शहीद मेजर आशीष धौनिक के चाचा दिलावर सिंह ने बताया कि कुछ दिन पहले ही उनकी बातचीत हुई थी। मेजर आशीष घर के बारे में हालचाल ले रहे थे। उन्होंने सबके बारे में बात की। दिलावर सिंह आखिरी बात उनसे टेलीफोन पर बात हुई। वह 1.5 महीने पहले घर आए थे और उनके घर बदलने के लिए अक्टूबर में लौटने वाले थे। उन्होंने बताया कि अक्टूबर महीने में आशीष को घर आना था क्योंकि जिस किराए के मकान में रह रहे हैं उससे शिफ्ट करके अपने नए मकान में जाना था। उन्होंने कहा कि हमें आशीष के बारे में फ़ोन से जानकारी मिली। फिर उनका एक बेटा लेफ्टिनेंट है। उन्होंने आशीष के बारे में सारी जानकारी दी। आशीष के चाचा ने बताया कि करीब 1.5 महीना पहले आशीष घर पर भी आए थे। वहीं मेजर आशीष के दादा ने जानकारी देते हुए कहा कि हमें अपने बेटे पर गर्व है। आज पूरा देश उन पर गर्व कर रहा है। उन्होंने बताया कि जब आशीष घर पर आता था तो सबसे मेल जोल रखता था, सबके साथ हंसी मजाक मिलना जुलना रहता था। मेजर आशीष के दादा ने कहा कि आशीष खेलकूद में भी अच्छे थे और काफ़ी टैलेंटेड थे। उन्होंने कहा कि सरकार को आशीष के लिए कुछ करना चाहिए। शहीद डीएसपी हुमायूं भट्ट दक्षिण कश्मीर के त्राल के रहने वाले थे। हुमायूं भट्ट ने साल 2018 में जम्मू कश्मीर पुलिस ज्वाइन किया था। उनके पिता गुलाम हसन भट्ट भी हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी रहे हैं। वह 2018 में रिटायर हो गए थे। 1 साल पहले हुई हुमायूं भट्ट की शादी हुई थी और हाल ही में वह पिता बने थे। हुमायूं भट्ट की 1 महीने की बेटी है। आतंकियों से मुठभेड़ में घायल होने के बाद ज़्यादा खून बहने से उनकी मौत हो गई। बुधवार देर रात पिता गुलाम हसन भट्ट ने अपने बेटे पुलिस डीएसपी हुमायूं भट्ट को अंतिम सलामी दी। डीएसपी हुमायूं भट्ट का बडगाम में अंतिम संस्कार किया गया।